नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। मार्च महीने का, मार्च 2025 का गिरिराज पत्रिका का ये तीसरा पार्ट है। और इस बार का जो गिरिराज पत्रिका का पार्ट है वो बजट स्पेशल रहने वाला है। इस बार जो है वो बजट स्पेशल इसलिए रहने वाला है क्योंकि सारे के सारे गिरिराज पत्रिका में मैक्सिमम बजट के ही क्वेश्चन थे। कुछ और भी क्वेश्चन होंगे, वो भी साथ में कवर कर लिए जाएंगे, परंतु इस बार 10 नई स्कीम्स जो है वो निकाली गई हैं और वो 10 की 10 नई स्कीम्स जो है वो आज की इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। सबसे पहले क्वेश्चन से जो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं एज पर 2025-26 बजट ऑफ हिमाचल प्रदेश आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बीइंग बिल्ट एट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो कृत्रिम गर्भाधारण प्रशिक्षण संस्थान है वो 2025-26 के बजट के अनुसार कहाँ पर बनाया जा रहा है। तो वो जो है वो दाड़लाघाट में बनाया जा रहा है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब दाड़लाघाट में ये बनाया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई थी। बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो दाड़लाघाट में बनाया जा रहा है। दाड़लाघाट डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो आता है और इसके ऊपर जो कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट जो है वो 4.5 करोड़ रुपया जो है वो आएगी। तो इसकी कॉस्ट, इसका डिस्ट्रिक्ट एग्जैक्टली कहाँ पर बनाया जा रहा है, बस इतना सा यहाँ से ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शिवधाम प्रोजेक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड। शिवधाम प्रोजेक्ट बहुत पहले से चर्चा में है, जब से जयराम सरकार थी तब से ही ये चर्चा में है, परंतु पता होना चाहिए कि शिवधाम परियोजना जो है उसका निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है और बजट में क्यों ये चर्चा में आया वो भी हम बात करेंगे। शिवधाम परियोजना मंडी में बनाई जा रही है। ऑप्शन सी सही आंसर है। चर्चा में आने के पीछे का रीजन क्या था? मंडी को जो है वो छोटी काशी भी जो है बोला जाता है और शिवधाम प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि इसको जो है जल्दी ही कंप्लीट कर लिया जाएगा और इसके ऊपर जो टोटल एक्सपेंडिचर का यानी कि टोटल खर्चा रखा गया है वो 100 करोड़ रुपया जो है रखा गया है। ये एस्टिमेटेड है कि ये जो है वो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में जो है वो खर्च किया जाएगा यहाँ पर। तो ये था शिवधाम प्रोजेक्ट का चर्चा में आने का रीजन। शिवधाम प्रोजेक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि चर्चा में आया और ये मंडी में है और इसके ऊपर 100 करोड़ का खर्चा आएगा, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना एज पर बजट 2025-26। तो बोलते हैं कि 2025-26 के बजट के अनुसार ये जो मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना है इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना है एक, ये बोलते हैं मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना के बारे में स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट में बोलते हैं 10 हेक्टेयर ऑफ न्यू फिश पॉन्ड विल बी कंस्ट्रक्टेड इन प्राइवेट सेक्टर विद 50% सब्सिडी। की हिमाचल प्रदेश में जो है 10 नए फिश पॉन्ड बनाए जाएंगे और वो प्राइवेट सेक्टर में बनाए जाएंगे, 50% सब्सिडी दी जाएगी। और ये सारा काम किस योजना के तहत होगा? दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं 120 न्यू ट्राउट यूनिट विल बी एस्टेब्लाइज। किस योजना के तहत 120 नए ट्राउट जो मछली है उसके जो है वो नए यूनिट जो है स्थापित किए जाएंगे। आगे बोलते हैं अ ट्राउट फिश ब्रूड बैंक विल बी सेटअप इन पतलीकुल। ये तो इंडिविजुअल भी क्वेश्चन बन सकता है कि ट्राउट फिश ब्रूड बैंक कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, क्या ये पतलीकुल में स्थापित किया जाएगा। आगे बोलते हैं फॉर द फिशरमैन ऑफ स्टेट 3 व्हीलर्स एंड मोटरसाइकिल्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर फिश ट्रांसपोर्टेशन। बोलते हैं जो मछली पकड़ने वाले मछुआरे हैं उनको जो है वो 3 व्हीलर यानी कि जो रिक्शा टाइप में होता है वो जो है वो दिया जाएगा या फिर मोटरसाइकिल्स दी जाएंगी ताकि वो जो है मछलियों की ट्रांसपोर्टेशन ईजिली कर पाएँ, मछलियों को डिस्ट्रीब्यूट ईजिली कर पाएँ, उनकी आमदनी में भी यहाँ से इंक्रीज हो। तो हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है पूछा गया है तो ऑप्शन ए ये जो है वो सही नहीं है, क्योंकि 10 हेक्टेयर ऑफ न्यू फिश पॉन्ड नहीं, ये 20 हेक्टेयर जो है वो न्यू फिश पॉन्ड यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे और इसके ऊपर जो सब्सिडी है वो भी 50% नहीं है, इसके ऊपर 80% सब्सिडी देने की बात कही गई है। यहाँ पर देखिए इस योजना के बारे में डिटेल से दिया गया है। बोलते हैं जो रूरल इकोनॉमी है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना चलाई गई है। इसमें 20 हेक्टेयर ऑफ न्यू फिश पॉन्ड स्थापित किए जाएंगे और प्राइवेट सेक्टर में 80% सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। और दूसरा बोलते हैं कि 120 जो है वो नए ट्राउट यूनिट जो है स्थापित किए जाएंगे। तो नए ट्राउट यूनिट कितने होंगे? 120 होंगे। आगे बोलते हैं अ ट्राउट फिश ब्रूड बैंक जो है वो पतलीकुल में स्थापित किया जाएगा। पतलीकुल डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो पड़ता है। एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि पतलीकुल किसकी सहायक नदी है, तो पतलीकुल ब्यास की सहायक नदी है। पतलीकुल एक नदी टाइप में भी आती है तो ये ब्यास की सहायक नदी जो है वो बनती है। आगे बोलते हैं फॉर द फिशरमैन ऑफ स्टेट 3 व्हीलर एंड मोटरसाइकिल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ये भी बिल्कुल सही बात है कि मछुआरे जो हमारे हिमाचल के हैं उनको 3 व्हीलर जो जिसको रिक्शा टाइप में बोलते हैं या फिर जो मोटरसाइकिल्स हैं वो दिए जाएंगे ताकि वो मछलियों का ट्रांसपोर्टेशन इजीली कर पाएँ। आगे बोलते हैं टू रिप्लेस ओल्ड बोट्स विद न्यू वंस फिशरमैन विल बी प्रोवाइडेड अ सब्सिडी रेंजिंग फ्रॉम 40% to 60% बेस्ड ऑन देयर एलिजिबिलिटी। तो बोलते हैं कि
जो मछुआरे हैं उनके पास पुराने बोट तो होंगे ही होंगे। तो बोलते हैं पुराने बोट्स को नए बोट्स के साथ रिप्लेस करने के लिए फिशरमैन को जो है सब्सिडी दी जाएगी 40% से 60% उनकी एलिजिबिलिटी को देखते हुए कि किस तरह की उनकी एलिजिबिलिटी है। तो ये भी सही है। तो ये आपको इस योजना के बारे में पता चल गया। ये इंपॉर्टेंट योजना थी, डिटेल से हमने इस योजना के बारे में जो है वो यहाँ से पढ़ लिया। ठीक है जी, इतना यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हाउ मच सब्सिडी विल बी प्रोवाइडेड टू द यूथ ऑफ स्टेट टू ऑपरेट फूड वैन्स ऑन नेशनल हाईवे। तो बोलते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि जो नेशनल हाईवे है वहाँ पर फूड वैन संचालित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के जो युवा हैं उनको कितनी % सब्सिडी दी जाएगी। तो इस बार के बजट में स्पेसिफिक रूप से बात की गई थी, हिमाचल प्रदेश के जो युवा हैं उनको जो है सरकार जो है वो फूड वैन संचालित करने के लिए सब्सिडी भी देगी और 30% सब्सिडी देने की बात कही गई है। ऑप्शन ए सही आंसर है। 30% सब्सिडी देने की बात जो है वो कही गई है। किस तरह से पूरी बात है वो भी हम देख लेते हैं। बोलते हैं कि एक नई स्कीम चलाई गई है जिसको नाम दिया गया है चीफ मिनिस्टर टूरिज्म स्टार्टअप स्कीम। तो ये जो चीफ मिनिस्टर टूरिज्म स्टार्टअप स्कीम चलाई गई है इसमें क्या होगा, इसमें जो है वो हिमाचल प्रदेश के जो यूथ हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए और साथ में ही रूरल इकोनॉमी को भी स्ट्रेंथन करने के लिए जो है वो इस योजना के तहत हिमाचल के जो यूथ हैं जो कि नॉन ट्राइबल एरियाज़ में रहते हैं उनको पहले तो सरकार कहती है कि अगर वो चाहते हैं होम स्टे बनाना या फिर कोई होटल बनाना चाहते हैं तो उनको जो है वो सरकार इंटरेस्ट सबवेंशन देगा। लोन के ऊपर जो है ऋण के ऊपर इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा 4% का। एक ये बात ध्यान रखनी है। और अगर कोई ट्राइबल एरिया का यूथ है तो ट्राइबल एरिया के यूथ को जो है वो 5% जो है वो इंटरेस्ट सबवेंशन देने की सरकार जो है वो बात करती है। और इसमें एक और बात की जाती है कि एडिशनली जो है वो फूड वैन्स वगैरह अगर कोई बनाना चाहता है चलाना चाहता है इस तरह की, चाहे वो नेशनल हाईवे के किनारे हो गई चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हो गई, तो फूड वैन के लिए जो है वो सरकार कहती है कि हम 30% सब्सिडी देने को जो है वो तैयार है। हम 30% सब्सिडी जो है वो युवाओं को देंगे ताकि उनको रोजगार मिल सके, वो खुद को जो है वो एम्पावर कर सकें। और इस योजना के तहत बोलते हैं एन एक्सपेंडिचर ऑफ 50 करोड़ विल बी इंक्लूड। तो 50 करोड़ का जो इसमें जो है वो बोलते हैं प्रोविजन जो है वो रखा गया है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि 50 करोड़ रुपया जो है वो इसमें जो है वो व्यय जो है वो किया जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला भी स्कीम के बारे में ही है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना। ये इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना के बारे में बोलते हैं कि कौन सा कथन जो है वो सही है। पहले में बोलते हैं 25,000 विल बी डिपॉजिटेड विद एन इंश्योरेंस कंपनी एट द टाइम ऑफ द गर्ल्स बर्थ। तो बोलते हैं कि लड़की के जन्म पर जो है वो 25,000 रुपया जो है वो इस योजना के तहत बीमा कंपनी में जो है वो जमा करवा दी जाएगा सरकार के द्वारा। दूसरा बोलते हैं दिस स्कीम विल कवर ओनली 1 गर्ल बोर्न इन बीपीएल फैमिली। बोलते हैं कि इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों में पैदा हुई केवल एक लड़की को कवर किया जाएगा। हमारे पास 2 योजनाएं दी गई, हमारे पास योजना दी गई है और 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई लड़की किसी भी घर में पैदा होती है, इसमें भी कंडीशन रखी गई है, वो कंडीशन हम पढ़ेंगे। बोलते हैं लड़की के पैदा होने पर 25,000 रुपये का इंश्योरेंस कवर जो है वो उसको दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, पहली स्टेटमेंट का सही है। अब बोलते हैं दिस स्कीम विल कवर ओनली 1 गर्ल बोर्न इन बीपीएल फैमिली। 1 गर्ल को ये कवर नहीं करेगी, ये 2 गर्ल को कवर करेगी, और वो भी किसको, जो कि बीपीएल फैमिली में जो है वो पैदा हुई है। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है। इसमें ओनली 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली 1 इज करेक्ट। क्यों ओनली 1 करेक्ट है मैं डिटेल से आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये जो इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना चलाई गई है इसमें जो है 2 गर्ल जो कि बीपीएल फैमिलीज में पैदा होती हैं उनको कवर किया जाएगा। इस योजना को जो है वो चलाया गया है ताकि जो बेटी है अनमोल योजना एक सरकार के द्वारा चलाई गई थी उसको भी थोड़ा सा मजबूत किया जा सके। और इस योजना के तहत 25,000 रुपया जो है वो डिपॉजिट किया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के पास जब किसी लड़की का जन्म होता है। इसके अलावा बोलते हैं द गर्ल्स पेरेंट्स विल बी प्रोवाइडेड विद द इंश्योरेंस बेनिफिट वर्थ 2 लाख पर पेरेंट। तो गर्ल्स के पेरेंट्स को भी जो है वो इंश्योरेंस में कवर दिया जाएगा 2 लाख रुपए का। और मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ द इंश्योरेंस विल बी पेएबल टू द गर्ल व्हेन शी टर्न्स 18। और 25,000 रुपये जो जमा करवाया जाएगा ये ऐसा नहीं है कि वो लड़की जब चाहे बड़ी होकर निकलवा सकती है, वो 18 साल के बाद ही निकलवा सकेगी। ठीक है, इसमें जो जब 18 साल की हो जाएगी उसके बाद ही वो निकाल सकेगी एट हर डिस्क्रिप्शन बाय द एज ऑफ 27। ठीक है, उसकी सहमति पर बाय द एज ऑफ 27 तक। ये है इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना। तो सुख सुरक्षा योजना के बारे में ध्यान रखना है, क्या क्या इसके अंदर प्रोविज़न है, किसी भी तरह से क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। हमने तो यहाँ से डिटेल से लगभग जान ही लिया इस पूरे के पूरे
जो है योजना ही कहिए इस योजना के बारे में। अगला क्वेश्चन भी योजना के बारे में ही है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग पेपर 1 के लिए, आप हाईकोर्ट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमेशन के या हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है दिया गया है। देखिए टेस्ट सीरीज को टाइमली ज्वाइन करने का ही फायदा है। टाइमली ज्वाइन करने का फायदा इसलिए है ताकि आप पेपर से पहले अच्छे से रिवीजन भी कर पाएँ। रिवीजन भी कम से कम ऐसा होना चाहिए कि आपको एक भी चीज़ ना भूले और आप जो है वो अपनी कमियों के ऊपर काम कर पाएँ। अपनी कमियां भी पता चलनी चाहिए, नई चीज़ें भी सीखें आप, और धीरे धीरे जो है वो आप एक मेरिट के लेवल तक जो है पहुंच जाए। 4, 5, 6 नंबरों का जो फ़र्क अभी तक रहा होगा उसको कवर करने के लिए ही ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज चलाई गई है, और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। यहाँ से डेफिनेटली आपको हेल्प मिलने वाली है, तो ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक नहीं की है। क्वेश्चन अगला देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज लॉन्च्ड टू प्रोवाइड फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड एसेंशियल मेडिसिन इन ऑल गवर्नमेंट आयुष हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सभी सरकारी आयुष अस्पतालों और औषधालयों में मुफ्त जो निदानिक प्रशिक्षण आवश्यक दवाएं हैं उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है वो चलाई गई है। अब आयुष हॉस्पिटल्स को यहाँ पर कवर करने की बात कही गई है, आयुष डिस्पेंसरीज को कवर करने की बात कही गई है। यहाँ पर जो भी डायग्नोस्टिक होगा, कुछ टेस्ट दिए जाएंगे, कुछ मेडिसिन दी जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए एक योजना चलाई गई है जिस योजना को नाम दिया गया है आचार्य चरक योजना। ऑप्शन सी सही आंसर है। इस आचार्य चरक योजना के बारे में जब आप डिटेल से जानेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। ये आचार्य चरक योजना चलाई गई है, इसमें जितने भी आयुष का पूरा नाम होता है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। आयुष हॉस्पिटल जो है, डिस्पेंसरी जो है हिमाचल प्रदेश में, उनमें जो है वो पेशेंट्स को जो है वो फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे, एसेंशियल मेडिसिन जो है वो दी जाएंगी। इस स्कीम में जो है वो 20 टाइप ऑफ फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाएंगे, इनके 20 तरह के अलग अलग डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो पेशेंट्स से किए जाएंगे, और 150 आयुष मेडिसिन जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। अभी ये इनकी कोई कॉस्ट नहीं होगी, नो कॉस्ट पर जो है प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इट एम्स टू डिलीवर हाई क्वालिटी ट्रेडिशनल मेडिसिन सर्विसेज टू सिटीजन्स ऑफ द स्टेट एंड कंट्रीब्यूट टू द बिल्डिंग ऑफ हेल्थियर सोसाइटी। एक हेल्थियर सोसाइटी बनाने के लिए ये कंट्रीब्यूट जो है वो करेगा, या यहाँ पर ये कहा गया है। अब जब यहाँ पर आयुष की बात हो ही रही है तो एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर जो है वो जोड़ूंगा। क्वेश्चन मैं क्या जोड़ूंगा? क्वेश्चन ये है कि हिमाचल प्रदेश में दिसंबर 2024 तक कितने आयुष हेल्थ केयर और वेलनेस सेंटर हैं? तो हिमाचल प्रदेश में जो दिसंबर 2024 तक का हमारे पास डाटा है उसके अकॉर्डिंग 740 आयुष हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर जो है वो हैं। ये आपने डाटा ज़रूर ध्यान रखना है, ये इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो हम वही चीज़ें कवर करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं। हमारा टारगेट क्या है? टारगेट है कि एग्जाम में जो भी पूछा जाए वो हर एंगल से हमने कवर किया हो। क्वेश्चन पूछने वाला किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे, आपको डिटेल में पता होगा तो आप कभी भी क्वेश्चन को गलत कर नहीं आएंगे। और उसी हिसाब से बजट को इकोनॉमिक सर्वे के साथ, इकोनॉमिक सर्वे को बजट के साथ जैसे भी लिंक करना पड़े उसको किया जाता है। यहाँ से मैं आपको एक और बात बताता हूँ। यहाँ से जो ऊपर वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे थे ना, यहाँ पर बेटी है अनमोल योजना की बात भी की गई थी। तो एक क्वेश्चन एचएएस वगैरह एग्जाम में, बहुत सारे हिमाचल के एग्जाम्स में पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में ये बेटी है अनमोल योजना कब लॉन्च की गई थी? तो हिमाचल प्रदेश में ये बेटी है अनमोल योजना 2010 में लॉन्च की गई थी। इस क्वेश्चन को भी याद रख लेना यहाँ से, क्योंकि ये तो पूछा भी गया है पहले एग्जाम में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में अब हम चलेंगे कि अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया है, बोलते हैं विच एज ग्रुप विल बी कवर्ड अंडर मुख्यमंत्री वृद्धजन देखभाल योजना। तो ये भी एक नई योजना इस बार के बजट में चलाई गई है कि जिसका नाम रखा गया है मुख्यमंत्री वृद्धजन देखभाल योजना। बोलते हैं कि ये जो मुख्यमंत्री वृद्धजन देखभाल योजना है इसमें किस आयु वर्ग को जो है वो कवर किया गया है? तो इसमें इंडिविजुअल जिनकी आयु 70 ईयर है, ये 70 ईयर से अबव है, उनको जो है वो कवर किया गया है। इंडिविजुअल एज्ड 70 ईयर्स और अबव उनको कवर किया गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री वृद्धजन देखभाल योजना एक इस बार के बजट में चलाई गई है ताकि इसमें जो है वो हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छी दी जाए सीनियर सिटीजन्स को। इसमें क्या क्या प्रोविज़न रखे गए हैं इस स्कीम में? बोलते हैं हेल्थ और जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो जो है वो इंडिविजुअल्स जिनकी एज 70 ईयर्स या 70 ईयर से ज़्यादा है उनके होम, उनके घर को जो है वो विजिट करेगा, और उनके पास जो है मोबाइल हेल्थ वैन्स जो है वो होंगी ताकि वो एक चेकअप जो है वो उनका कर सके। बोलते हैं दिस विल इंश्योर दैट देयर हेल्थ केयर नीड्स आर एड्रेस्ड ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस। तो बोलते हैं कि ये इसलिए किया जा रहा है ताकि इस तरह के जो वृद्धजन है 70 ईयर्स या 70 ईयर से अबव, उनकी जो हेल्थ केयर नीड्स
नीड्स हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पर जो है वो एड्रेस किया जा सके। आगे बोलते हैं दिस इनिशिएटिव रिफ्लेक्ट द गवर्नमेंट सेंसिटिविटी टॉवर्ड द एल्डरली पीपल, कि यहाँ से पता चलता है कि सरकार जो है वो वृद्धजन लोगों को लेकर कितनी सेंसिटिव है, उनकी जो है वो कितनी सिंसियरिटीज वृद्धजन लोगों को लेकर है। तो ये मुख्यमंत्री वृद्धजन देखभाल योजना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ से इस तरह से ही पूछा जाएगा या फिर किसी और से भी तरह से पूछा जाए, आप इजीली कवर यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, बड़ी ही आसान सी योजना है, याद रखने में भी कोई डिफिकल्टी आपको नहीं होने वाली। ठीक है, अब हमारे पास, मैंने कहा था कि बजट में हमारे पास 10 नई योजनाएं जो था वो चलाई गई थी। हमने 10 नई योजनाएं पढ़नी है। अब देखो जो 10 नई योजनाएं चलाई गई हैं वो एक बार मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, कौन कौन सी अभी तक हमने कवर कर ली। एक राजीव गांधी वन संवर्धन योजना चलाई गई है जो आगे कवर होगी। एक मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना चलाई गई है जो ऑलरेडी हमने कवर कर ली है। एक राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना चलाई गई है जो अभी कवर होगी। एक इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना चलाई गई है, ये कवर हो चुकी है। इसी तरह एक इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना चलाई गई है, ये कवर की जाएगी। एक आचार्य चरक योजना है, ये कवर हो चुकी है। एक मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना है जो आगे चलकर कवर होगी। एक मुख्यमंत्री स्वच्छ जल शोधन योजना है जो भी आगे चलकर कवर होगी। एक मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना है जो हम कवर कर चुके हैं। एक हिम परिवार योजना है जो आगे चलकर कवर होगी। अब जो योजनाएं कवर हो चुकी हैं वो आपने देख ली, और जो अभी कवर करेंगे हम डिटेल से जिन योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे वो अभी आप जो है वो देखेंगे। यहाँ पर देखो जो कि एक राजीव गांधी जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप स्कीम है उसके बारे में देखिए। इसमें बोलते हैं सरकार सब्सिडी जो है वो देगी और ये 2.91 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। एलिजिबल जो एप्लीकेंट्स हो गए या फिर टैक्सी चालक होंगे, ये सब्सिडी दी क्या जाएगी, मतलब दे दी जा चुकी है। आगे बोलते हैं इसमें जो है उस योजना में जो है वो क्या होगा, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करवाई जाएंगी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भी, ताकि ई टैक्सीज की जो डिमांड है उसके बेसिस पर ही प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसमें क्या क्या है, इसमें देखो कहा गया था कि 3000 डीजल और पेट्रोल बेस्ड टैक्सीज जो हैं वो उनको कन्वर्ट किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी में, और एक फेस्ड मैनर में जो है वो उनको कन्वर्ट किया जाएगा। टू एनकरेज द स्टेट्स टैक्सी एंड ऑटो रिक्शा ओनर्स द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 40% सब्सिडी फॉर कन्वर्टिंग दीज व्हीकल्स इनटू ई व्हीकल्स। अगर कोई भी अपने व्हीकल्स को ई व्हीकल में कन्वर्ट करना चाहता है, टैक्सी चालक, रिक्शा चालक, तो उनको 40% सब्सिडी देने की सरकार ने यहाँ पर बात कही है। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, युवाओं को जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने के लिए जो है वो एक नया जो है वो योजना, इसी योजना में क्लाउज जोड़ा गया है। प्राइवेट सेक्टर में सरकार ने 1000 नए बस रूट जो हैं वो एलोकेट किए हैं, नए परमिट्स इस तरह के दिए हैं। फॉर द परचेज ऑफ बसेज टेम्पो ट्रैवलर्स ऑन द रूटीन बेसिस, इसमें सरकार ने कहा है कि 40% सब्सिडी जो है वो देने की सरकार ने बात कही है। ई व्हीकल्स में अप टू 30% सब्सिडी सरकार देने की बात करती है जो व्हीकल डीजल या पेट्रोल के ऊपर चल रहे हैं, और इसमें एक्सपेंडिचर 66 करोड़ रुपए का जो है वो प्रपोज किया गया है। इस योजना के बारे में इतना सही था, अगर क्वेश्चन बना तो एक आध क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से यहाँ से बनेगा। आगे बोलते हैं एक और नई स्कीम चलाई गई है इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना। इसमें बोलते हैं इस योजना में क्या किया जाएगा, इसमें भी जो है वो इस योजना के तहत न्यूट्रिशन दिया जाएगा, मतलब जो न्यूट्रिशन है वो दिया जाएगा आंगनवाड़ी के थ्रू, और फूड की वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए ही ये चलाई गई है जहाँ पर भी पॉसिबल होगा। एंड एडिशनल 65 करोड़ रुपये जो है वो यहाँ पर स्पेंड करने की सरकार ने जो है वो बात कही है। आगे बोलते हैं इस प्रोग्राम को हेल्थ, जल शक्ति, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ जोड़ने के लिए जो है वो बोलते हैं कि इसी तरह से जो है वो अलग अलग करके आशा वर्कर के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट किया जाएगा, आंगनवाड़ी वर्कर के साथ किया जाएगा, और एक स्पेशल कैंपेन लॉन्च किया जाएगा ताकि माल न्यूट्रिशन, एनीमिया, निमोनिया, डायरिया, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है, या फिर जो पानी से जो डिजीज़ पैदा होती हैं उनसे बचा जा सके और अवेयरनेस भी फैलाई जा सके। तो ये भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है नहीं कुछ, परंतु चलो फिर भी पढ़ना ज़रूरी है इस योजना के बारे में भी। एक हिम परिवार प्रोजेक्ट भी चलाया गया है, ये योजना भी चलाई गई है। ये एक इनिशिएटिव है सरकार का, बोलते हैं इसमें जो है वो इंटीग्रेटेड डेटाबेस जो है वो सभी सिटीजन्स का जो है बनाया जाएगा, और बोलते हैं अंडर दिस प्रोजेक्ट 19,28,270 फैमिलीज and 76,31,682 members have been issued हिम परिवार आईडीज। तो इतने लोगों को जो है वो हिम परिवार आईडी दी जा चुकी है। ये भी कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है कि एग्जामिनर बड़े डेप्थ में जाएगा तभी क्वेश्चन बनेगा, परंतु इतना है नहीं इस हिम परिवार प्रोजेक्ट के बारे में। अगला बोलते हैं मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना है एक, ये भी एक योजना चलाई गई है।
अब बोलते हैं इसमें क्या होगा, इसमें जो डिस्ट्रेस्ड एक छोटे दुकानदार हैं उनका जो एनुअल टर्नओवर है वो 10 लाख रुपए से कम है, उनको बैंकों के माध्यम से 1 लाख रुपए तक के वन टाइम सेटलमेंट की सुविधा जो है वो दी जाएगी। और लोन जो उनका लोन होगा, लोन पर जो इंटरेस्ट लगता है उसका भी सरकार जो है वो वहन करेगी। इस योजना से विक्रेता अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार कर सकेंगे और विक्रेताओं की जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार होगा। अपितु राज्य के जो लघु व्यापारी हैं वो भी खुद को सशक्त कर पाएंगे और इससे जो है वो क्या होगा, अर्थव्यवस्था में भी मजबूती आएगी, जो अर्थव्यवस्था है वो भी मजबूत यहाँ से हो पाएगी। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो सरकार के द्वारा किया गया है। इस बार के बजट में 2025-26 के बजट में जो है वो सरकार के द्वारा 100 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो यहाँ पर किया गया है। इससे आगे बोलते हैं एक और नई योजना चलाई गई है, इसका नाम राजीव गांधी वन संवर्धन योजना है। ये राजीव गांधी वन संवर्धन योजना चलाई गई है, इसको लागू करने की घोषणा सरकार ने की है और इसमें क्या होगा, इसमें जो युवा मंडल होंगे, महिला मंडल होंगे, स्वयं सहायक समूह होंगे, उनको साथ में जोड़ा जाएगा। कम्युनिटी डेवलपमेंट है इस तरह से, मतलब कम्युनिटी को जोड़ा जाएगा और बंजर भूमि पर वृक्ष फलदार पौधे लगाए जाएंगे और वृक्षारोपण और भी जगह किया जाएगा। उनकी सुरक्षा के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। इसमें क्या रखा गया है, इसमें रखा गया है कि 1 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर तक के पौधारोपण क्षेत्र प्रबंधन के लिए जो है वो दिए जाएंगे। औसत रोपण क्षेत्र 2 हेक्टेयर से अधिक होने का जो है वो यहाँ पर अनुमान है और 2 हेक्टेयर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए जो है वो सरकार ने क्या किया है, पहले वर्ष में इन समूहों को जो है 2,40,000 रुपये देने की बात कही है, जिससे वो फलदार पौधे और अन्य वृक्ष जो है वो लगा सकें और उससे रिलेटेड काम जो है वो कर सकें। इसके बाद सरकार कहती है कि 5 साल तक सर्वाइवल प्रतिशतता अगर 50% या अधिक रहती है तो वहाँ से दूसरे, तीसरे और चौथे और 5वें वर्ष तक सालाना जो है वो 1 लाख रुपया तथा 50% से कम होने पर जो है वो जो प्रोपोर्शनलिटी प्रोत्साहन है और जो संरक्षण राशि है वो जो है वो दी जाएगी। इस प्रकार सरकार ने कहा है कि हम कुल 6,40,000 रुपये की राशि प्रत्येक समूह को जो है वो यहाँ से देने की बात करते हैं और निश्चित तौर से यहाँ से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। इन सभी वन क्षेत्रों को जियो टैग किया जाएगा, ऑनलाइन मॉनिटरिंग इनकी की जाएगी और इस योजना के तहत 100 करोड़ रुपया जो है वो व्यय करने की बात कही गई है। तो एक अच्छी योजना चलाई गई है जिसमें कम्युनिटी का भी योगदान होगा और जो हमारा ग्रीन एरिया है उसको एक्सपेंड हम इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा एक मुख्यमंत्री स्वच्छ जल शोधन योजना चलाई गई है। इसमें बोलते हैं नवीनतम जो तकनीक है, जैसे कि ओजोनेशन हो गया, यूवी फिल्टराइजेशन हो गया, आरओ हो गया और नैनो फिल्ट्रेशन हो गया, ऐसी जो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं उनका उपयोग कर जल शोधन कर स्वच्छ जल हिमाचल की जनता को उपलब्ध करवाने की सरकार बात कहती है। और इस योजना में भी सरकार कहती है कि हम 80 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो करते हैं। इनके नाम से ही पता चल रहा है कि स्वच्छ जल प्रोवाइड करवाने के लिए जो है वो यहाँ पर सरकार बात करती है और 80 करोड़ रुपए यहाँ पर प्रावधान किया गया है। यहाँ से होगा क्या, इस योजना के माध्यम से प्रदेश को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल मिल सकेगा और जो पानी से बनने वाली बीमारियां हैं उनके ऊपर रोकथाम की जा सकेगी और लोगों का हेल्थ सिस्टम जो है वो ठीक हो सकेगा। तो इस तरह की बात जो है वो यहाँ पर कही गई थी। अब यहाँ पर देखो, जो हम नई योजनाओं की बात कर रहे थे उसमें हमने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना को कवर कर लिया। अब ये योजना भी जो है वो हमारी कवर हो चुकी है। राजीव गांधी जो स्वरोजगार स्टार्टअप योजना है ये योजना भी यहाँ पर कवर हो चुकी है। इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना है, ये योजना भी कवर हो गई। मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना भी कवर हो गई और मुख्यमंत्री स्वच्छ जल शोधन योजना भी यहाँ पर कवर हो गई और हिम परिवार परियोजना भी यहाँ पर हमने कवर कर ली। तो इतनी योजनाएं जो 10 की 10 चलाई गई थी इस बार के बजट में स्पेशल योजनाएं, उन सभी को हमने इस स्पेशल सेशन में कवर किया। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अभी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हाउ मच प्राइज मनी फॉर एशियन गेम्स एंड एशियन पैरा गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो एशियाई खेलों में या फिर एशियाई पैरा खेलों में स्वर्ण पदक जीतते हैं खिलाड़ी, उनको कितने जो है वो पुरस्कार राशि प्रदान करेगी। तो ये सरकार ने कहा है और पिछली बार की गिरिराज पत्रिका में हमने पहला ही क्वेश्चन हमने ये डिस्कस किया था। हमने यहाँ पर एशियन गेम्स, पैरा एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, इन सभी की बात की थी। तो अभी आप कमेंट कर इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। जितना आपको याद है यहाँ से रिवीजन भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी याद रहेगा। टेलीग्राम पर आपको PDF कंपाइल कर मार्च महीने की इस मंथ के एंड में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। फरवरी की ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी जा चुकी है और जनवरी की भी वैसे ही करवा दी गई है। तो ये टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाई गई है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।